Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel ePartCom. So friends, I Shiran Khan welcome you to my YouTube channel ePartCom. Today I'm going to discuss one question related to stock levels. मैंने in my last video I have solved one numerical problems, actually two numerical problems I have solved. This is a query of one student who has asked me about this question. So I thought to start my video with the solution of this particular question. उसके बाद I will discuss something new from the same topic. हम जो last time मैंने बोला था कि economic order quantity I am going to discuss. तो after this particular question I am going to discuss economic order quantity. So friends, here the question is that a company manufactures 5,000 units of a product per month. यहाँ पर दिया है कि 5,000 यूनिट्स जो है वो पर मंथ हमारा प्रोडक्शन है. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100. इट मीन्स दैट बाइंग कॉस्ट जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, और इसको हम बाइंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि ₹100 है, ₹100 है पर ऑर्डर. द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹10 पर kg. जो परचेज प्राइस है रॉ मटेरियल का दैट इज ₹10 पर kg. द रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8. मतलब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज गिवन. Minimum reorder period is given 4 weeks and maximum reorder period is given 8 weeks. ठीक है. The consumption of raw material varies from 100 kg to 450 kg per week. इसका मतलब क्या है? Minimum consumption is given to you 100 kg per week और maximum consumption is given to you 450 kg पर वीक. तो ये जो है इंफॉर्मेशन को इस तरह से हमको एनालाइज करना है कि जैसे 100 to 450 kg दिया है कंजम्पशन, तो इट मीन्स दैट वहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन एक रेंज दिया है, तो वहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम में क्या करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे. फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है द एवरेज वीकली कंजम्पशन. वीकली कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन इज गिवन टू यू 275 kg. 275 kg. So these are the information which are given to you. Now on the basis of this information, अच्छा, cost of carrying an inventory is 20% per annum is given to you. यहाँ पर you have to calculate what? You have to calculate reorder quantity, you have to calculate maximum level, you have to calculate minimum level and you have to calculate average level. ठीक है. Fourth point is you have to calculate average level. तो friends इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है? रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. तो रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है? रीऑर्डर क्वांटिटी कभी कभी हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको ही हम बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी. ऑल्दो भी हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, तो अभी फिलहाल फॉर्मूला हम देख लेते हैं. इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही है इसी वीडियो में. ठीक है. तो अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद, पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूं. तो पहले मैं इस चीज़ को देख लेता हूं कि रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों सेम होते हैं, तो उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है. तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज इक्वल टू होता है √2AB अपॉन C. 2AB अपॉन C, वेयर A इज द एनुअल कंजम्पशन, B इज द बाइंग कॉस्ट या जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड C इज द कैरिंग कॉस्ट. C इज द कैरिंग कॉस्ट. ये मैंने बताया था कि इस तरह से मुझे फॉर्मूले को यूज करना है. तो अगर मैं यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड आउट की, जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एनुअल कंजम्पशन मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं B. तो 2 दिस इज योर A एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज योर B एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ठीक है. तो C दिस इज कॉल्ड √2AB अपॉन C. तो A एनुअल कंजम्पशन हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो एवरेज कंजम्पशन दिया है पर वीक 275 kg. ठीक है. यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज वीकली कंजम्पशन बीइंग ₹275 kg. तो अगर इसको मैं एनुअल कंजम्पशन निकालूं तो 275, यहाँ पे कह रहा है कि हमको 52 वीक्स का अज्यूम करना है. यू हैव टू अज्यूम कि साल भर में 52 वीक्स है. तो एक हफ्ते का कंजम्पशन कितना दिया है? 275 kg. तो साल भर का कंजम्पशन कितना हो जाएगा? तो एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 275 इंटू 52. तो 275 मल्टीप्लाइड बाय 52, इट वुड बी इक्वल टू 14,300 kg. 14,300 kg. तो और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है यहाँ पर, देखो ये दिया है, ये दिस इज ₹100. ऊपर इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है दैट इज ₹100. ठीक है, पर ऑर्डर. और कैरिंग कॉस्ट दिया है दैट इज 20%. यहाँ पे देखो कह रहा है
द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 20% पर एनम, और जो रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपीज पर केजी पर यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट होता है हमेशा पर यूनिट का होता है, पर एनम पर यूनिट, तो 20% ऑफ ₹10। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला रखें तो 2 टाइम्स ऑफ एनुअल कंजम्पशन मतलब 14,300 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब बाइंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 20% ऑफ 10 रुपीज, इसका रूट ओवर। ठीक है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया मैथमेटिकली, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.196 kg, इसका स्क्वायर रूट निकाल करके, तो ये आ जाएगा हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर इसी तरह से हमको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम यूसेज, कल मैंने डिस्कस किया था तो उसी चीज को मैं फिर से फॉर्मूले बता रहा हूँ। मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 to 8 वीक्स में 8 जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 8 वीक्स और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है 450 kg का। ऊपर क्वेश्चन में जो है हमारा मेंशन्ड है 450, तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट विल बी 3600 kg, दैट इज योर मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, दैट इज योर रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल हमको पता चल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल ये है हमारा मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल के लिए हमको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस विद इन ब्रैकेट मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये हमारा हो गया 3600, फॉर्मूले में पुट किया है रीऑर्डर लेवल। ठीक है, 3600 ये हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, 3600 प्लस 1196, ये एक्चुअली 1196 है, यस 1196 है, देख लेते हैं एक बार। 2 into 14,300 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका रूट ओवर 2 into 14,300 यस, ये 1196 है, मतलब 1196 है, माइनस 100 into 4, 100 क्या है, दैट इज मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा कितना, 4396 kg, 4396 kg। तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल आ गया 4396 kg का। आफ्टर दैट मिनिमम लेवल यू हैव टू फाइंड आउट। मिनिमम लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज माइनस नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, और नॉर्मल यूसेज हमको दिया है, ये अलग है, यहां से अलग है। नॉर्मल यूसेज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइड बाई 2। मैंने बताया था कि नॉर्मल मतलब एवरेज, जहां पे भी नॉर्मल यूसेज का बात है, इसका मतलब वहां पर हम क्या बात पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं। तो इसको अगर मैं यहां से एंटर प्रेस कर दूं, ओके, तो ये हमारा नॉर्मल यूसेज आ गया। नॉर्मल यूसेज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 450 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो ये 275 kg जो हमारा आ गया है, दिस इज योर एवरेज कंजम्पशन, दिस इज योर एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, दैट विल बी योर 6। ये हमारा क्या है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो इसको जब हमने फॉर्मूले पुट किया तो ये हमारा आ गया 1950 kg, 1950 kg ये हमारा जो है क्या है, मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है। फिर उसके बाद एवरेज लेवल, एवरेज लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, तो दैट विल बी 3173 kg, या फिर हम मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी, तो उससे भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा, जो कि दोनों फॉर्मूले से ही हमारा क्या होगा, अलग अलग आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेरी थी स्टूडेंट की जिसने मुझसे पूछा था, तो अब आई होप कि उस स्टूडेंट को ये क्वेरी समझ में आ गई होगी, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, तो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। बहुत ही फेमस टेक्निक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत ही फेमस टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता हूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी या एक ऑप्टिमम लेवल की क्वांटिटी, इट इज एन ऑप्टिमम लेवल क्वांटिटी विच मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज द कैरिंग कॉस्ट, विच मिनिमाइजेस द ऑर्डरिंग एज वेल एज द कैरिंग कॉस्ट। मतलब वहां पे हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है दोनों मिनिमाइज होते हैं। तो वहां पर एक ऐसा लेवल जहां पर हमारी दोनों कॉस्ट मिनिमम हो, दैट लेवल, तो वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगी दैट इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा हम क्या कहते हैं कि ग्राफिकल इसको समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आखिर है क्या। तो इसमें हम देखेंगे, ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन स्टॉक रीचेस रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वाइल जो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेट करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम। मैंने कल भी एग्जांपल में अपने बताया था कि सपोज दैट हम अपने जो बाइंग कॉस्ट है, सपोज दैट बाइंग कॉस्ट क्या है, जहां पे मुझे मार्केट जाना है, मार्केट जाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होंगे, वहां पर डिफरेंट प्राइस कोटेशन लेकर के मैं वहां से परचेज करके फिर वहां से लेकर के आऊंगा, फिर वहां से लेकर के आने में भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी जाएगी, और कोटेशन हो सकता है प्राइस कोटेशन में भी हमारी कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो, तो दैट इज कॉल्ड बाइंग कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज दैट हम जो हमारा रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं वो मंथली परचेज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एनुअल हम 12 ऑर्डर्स देते हैं। मतलब एनुअली जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, एनुअल कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे, 12 ऑर्डर्स। तो अब अगर एक ऑर्डर की कॉस्ट, सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर इज ₹100, अगर एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो ₹100 है, तो इसका मतलब 12 ऑर्डर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹1200। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब हम हमारा जो क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी, जब ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हमारा है वो कम है, मतलब कम क्वांटिटी में हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स ज्यादा हैं और क्वांटिटी कम हो गई है, क्वांटिटी पर ऑर्डर जो है वो हमारी कम हो गई। सपोज दैट हमारा 1200 kg का एनुअल कंजम्पशन है। अब इसको अगर हम 100 kg का ऑर्डर बना दें कि हम 100 kg का एक ऑर्डर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक महीने में हम 100 kg ऑर्डर करते हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, 12 ऑर्डर्स हो गए साल भर में। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी वो हमारी बढ़ जाएगी, 1200 रुपीज हो जाएगी एनुअल। लेकिन अगर ये पूरा 1200 kg जो है एट अ सिंगल टाइम अगर मैं ऑर्डर कर दूं, एट अ सिंगल टाइम अगर मैं ऑर्डर कर दूं, तो हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि वो 100 रुपीज ही हो, ठीक है, क्योंकि वो तो कम क्वांटिटी के लिए था, लेकिन फिर भी 1200 भी नहीं रहेगा, दैट इज समथिंग लेस देन दैट, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, लेकिन समथिंग लेस देन 1200। वहां पर हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो मतलब कि नॉर्मल ऑर्डरिंग कॉस्ट से जो है, जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा थे उसमें जो था उससे कम होगा जब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे। सपोज दैट एक ऑर्डर्स हैं या 2 ऑर्डर्स हैं या 3 ऑर्डर्स हैं, तो 3 ऑर्डर्स में अगर 100 रुपए के हिसाब से हम ले लें तो 300 रुपीज हो गए। 2 ऑर्डर्स अगर हम 100 रुपीज के हिसाब से लें, दिस इज बेसिक एजम्पशन, तो 200 रुपीज हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि जहां पे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स घटाते जाएंगे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। लेकिन ठीक है, हमने अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ये पूरा 1200 kg हमने एक बार में ऑर्डर कर दिया, पूरा साल भर का एक साल हमने एक बार में हमने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल भर का हमने मंगवा लिया तो साल भर का पूरा प्रोडक्शन एक दिन में ही हो जाएगा या एक महीने में ही हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वहां पे स्टॉक रखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमको क्या है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए गोडाउन होना चाहिए, प्रॉपर वॉचमैन की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रेंट जाएगा, वॉचमैन का सैलरी जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास स्टोरेज में अगर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पर थेफ्ट भी हो सकता है, लॉस बाई लाइक नॉर्मल कंडीशन, जैसे चूहों ने काट लिया या वहाँ पे नमी आ गई, नॉर्मल कंडीशंस हैं, होते ही रहते हैं, उनकी वजह से भी हमारे लॉसेस हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब हमने बल्क में ऑर्डर कर दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो कैरिंग कॉस्ट थी, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक को कैरी करने, मतलब साल भर उसको हमको कैरी करना है, स्टोर करके चलना है, उसको मेंटेन रखना है, तो जो कैरिंग कॉस्ट थी एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो जब हमने अपने नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब हमने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, अप एरो मतलब कि इंक्रीज कर दिए, तो हमारी बाइंग कॉस्ट जो है वो तो कम हो गई, लेकिन जो हमारी कैरिंग कॉस्ट थी वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, वो किस क्वांटिटी में या कितने ऑर्डर्स हम करें कि हमारी जो बाइंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही हमारी क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए हम ग्राफिकली समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आखिरकार है क्या। दिस इज योर एक्स एक्सिस जहां पे हम यूनिट्स लेते हैं, यूनिट्स, क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस जिस पे हम लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है, वहां पे ऑर्डरिंग और बाइंग कॉस्ट दोनों आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एंड कैरिंग कॉस्ट भी, बाइंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक है। अब सपोज दैट अब जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम अपना ऑर्डर का जो साइज है वो बढ़ाते जाएंगे, उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, हमारी जो बाइंग कॉस्ट है या जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एज ऑर्डर साइज इंक्रीजेस, मतलब सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीजेस, नॉट साइज। ठीक है, या साइज भी ले सकते हैं। जब हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी ऑर्डर की, तो हमारा जो बाइंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज योर बाइंग कॉस्ट, दिस इज योर बाइंग कॉस्ट या जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये क्या है कि एज द यूनिट्स इंक्रीजेस, यूनिट्स का मतलब क्या है, क्वांटिटी इन ऑर्डर, जो हम ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारी है वो बढ़ेगी। जैसे हमने क्या कहा कि भाई 1200 एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स का है, एनुअल कंजम्पशन 1200 यूनिट्स का है, तो हम क्या करें, 100 की बजाय क्या करें, 600 के 2 ऑर्डर्स कर दें। तो जैसे ही हमने क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर दी, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, हमारे कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो 2 ऑर्डर्स मतलब सिर्फ ओनली 200 रुपीज। अगर 100 केजी का ऑर्डर करेंगे तो 12 ऑर्डर्स होंगे, 12 ऑर्डर्स का मतलब 1200 रुपीज, अगर 100 रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट है तो। ठीक है, तो जैसे हम अपने ऑर्डर्स क्वांटिटी बढ़ाएंगे, हमारी जो बाइंग कॉस्ट है वो कम होगी, बट एट द सेम टाइम द कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर हमने पूरा समझो सपोज 1200 यूनिट्स एक साथ कर दिया, तो अब उसके हमको कैरिंग गोडाउन रेंट जाएगा, प्रॉपर वॉचमैन की सैलरी जाएगी, लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई वो कौन सा एक ऑप्टिमम लेवल है जहां पर हमारी कॉस्ट जो, दोनों कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए और हमारा जो क्या कहते हैं कि स्टॉक है वो भी हमारा ऑर्डर हो जाए। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पर जो क्वांटिटी सपोज 300 यूनिट्स पर आ रही है, तो 300 यूनिट्स पर हमारा जो है दैट विल बी योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब अगर 1200 सपोज 1200 यूनिट केजी का हमारा एनुअल कंजम्पशन है और एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, 300 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 300 केजी। तो इसको मतलब हम साल भर में 4 ऑर्डर्स हम करेंगे। तो साल भर में हम कितने ऑर्डर्स करेंगे, 4 ऑर्डर्स ऑफ 300 केजी ईच। तो यहां पर क्या हो गया कि हमने एक ग्राफिकली प्रेजेंट करके एक ऐसा लेवल या एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट की जहां पर हमारा मिनिमम मतलब कैरिंग कॉस्ट भी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दोनों ही मिनिमाइज हो जाएं, और हमारा जो क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है वो भी हमारा फुलफिल हो जाए, ताकि हमको वहां पे इन्वेंट्री की शॉर्टेज भी ना हो, ना अंडर स्टॉकिंग हो, ना ही तो ओवर स्टॉकिंग हो। अच्छा, ये तो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब लेते हैं हम टेबुलर मेथड लेते हैं। टेबुलर मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या। तो एक पहले इन्फॉर्मेशन में ले लेते हैं। एमएन अरोरा में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एमएन अरोरा। तो यहाँ पे एनुअल, इसमें कह रहा है डिटरमिन ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग टेबुलर मेथड। हमको टेबुलर मेथड यूज करके क्या करना है, पहले मैंने ग्राफिकल मेथड किया, अब टेबुलर मेथड करूँ, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल मेथड करें, मैथमेटिकल फॉर्मुला यूज करके हम करेंगे। ठीक है, तो टेबुलर मेथड में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन इज गिवन टू यू 1200 यूनिट्स का, 1200 यूनिट्स का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, जिसको हम बाइंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ₹15 पर ऑर्डर, ₹15 पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर जो हम करते हैं उसकी कॉस्ट 15 रुपीज है। फिर मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट कितना है पर यूनिट,
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1.25 पर यूनिट, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना है? 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? मैंने पहले बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज, जहां पे भी एवरेज की बात होती है उसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 या मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2, जो भी है, ठीक है। स्टॉक लेवल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, तो जो भी है वहां पे हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो पहले हम एक क्या कहते हैं कि टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, इसको मैं टेबल इंसर्ट भी कर लेता हूँ फॉर योर, यहाँ पे मैं टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो इसको मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, अब मैं सभी चीजें इस बॉक्स में लिखूंगा। तो पहले में क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि कितने ऑर्डर्स हैं, तो नंबर्स ले लो 1 2 3 4 5 6। मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। कहीं ऐसा है नहीं कि कहीं मेंशन है क्वेश्चन में कितनी हो, कितने भी ले लो, 10 15 20, कम से कम 15 20 तो ले ही लो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कितने लिए हैं? 15 लिए हैं। फिर उसके बाद हमको निकालना है यूनिट्स पर ऑर्डर। यूनिट्स पर ऑर्डर। अब यहां पर देखो, जो हमारा एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन जो हमको दिया हुआ है, कितने 100 यूनिट्स का दिया हुआ क्वेश्चन में, कह रहा है कि 1200 यूनिट्स का एनुअल कंजम्पशन हमारा है। जो साल भर हम यूज करते हैं यूनिट्स को, वो कितनी यूनिट्स यूज करते हैं? 1200 यूनिट्स यूज करते हैं। अब अगर साल भर में हम एक ऑर्डर करते हैं तो कितनी यूनिट्स हमको करनी पड़ेंगी? क्योंकि सारे के सारे साल भर के जो यूनिट्स हैं हमने एक ऑर्डर में ही कर दिया, तो यूनिट्स कितनी ऑर्डर हो जाएंगी? 1200। अब अगर उन्हीं को हम 2 ऑर्डर्स में कर रहे हैं तो यूनिट्स पर ऑर्डर कितने हो जाएंगे? मतलब 600 की दो ऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह से 400 यूनिट्स। फिर इसी तरह से हम और इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं। सॉरी, ये 12,000 है, नॉट 1200, ये 12,000 है। तो यहाँ पे एक एक जीरो और इंक्रीज करते जाओ, 4000। फिर इसको हम यहाँ पे 4 3 12 तो 3000। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2400। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यूनिट्स मतलब कि कितनी यूनिट्स है, 12,000 यूनिट्स हमको चाहिए साल भर में, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो यहां पर आ जाएगा कि हमने एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स की हैं। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्डर 1 है तो डिवाइड बाय 1 तो 12,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 2 है तो डिवाइड बाय 2 तो 6,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 3 है तो डिवाइड बाय 3, यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, तो 12,000 डिवाइड बाय 3। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 4 है तो 12,000 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, यूनिट्स पर ऑर्डर हमको पता चल जाएंगी। फिर 6 है तो 2000, फिर 7 है तो 1714, फिर 8 है तो 1500, फिर 13 33, फिर उसके बाद 1200, फिर उसके बाद 1000, सॉरी 12,000, फिर उसके बाद 1091, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 923, 857 एंड 800। तो ये तो हमारे क्या आ गए, यूनिट्स पर ऑर्डर की। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 होंगे तो पर ऑर्डर कितनी यूनिट्स होंगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 2 होंगे तो पर यूनिट ऑर्डर कितना होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 3 होंगे तो पर यूनिट ऑर्डर कितना होगा। तो ये हमने यहाँ पे पता लगा लिया। फिर दूसरा है वैल्यू पर ऑर्डर। वैल्यू पर ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पर ऑर्डर दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1.25 रुपीज पर यूनिट। ऊपर क्वेश्चन में हम देखेंगे, मैंने बताया था कि यहां पर देखेंगे ये जो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट ये दिया हुआ है कितना है, रुपीज 1.25 पर यूनिट। तो अगर मैं वैल्यू निकालूं, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो जो 12,000 है तो मतलब एक ऑर्डर में कितने रुपए का स्टॉक हम ऑर्डर करते हैं।
तो एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू पर यूनिट। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कितना हो गया 15,000। फिर 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कितना हो गया 7,500। फिर इसी तरह से 5,000 3,750 मतलब हम यूनिट्स पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी पर यूनिट वैल्यू है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 तो 3,000। 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 तो 2,500। फिर उसके बाद जो है 2,142 1875 आप प्लीज इसको एक बड़ी क्रॉस चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 1667 फिर उसके बाद 1,500 1500 फिर उसके बाद 1364 फिर उसके बाद जो है 1250 फिर 923 इंटू 1.25 तो 1154 फिर उसके बाद 1071 एंड 1000। तो ये हमारा क्या आ गया वैल्यू पर ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा वैल्यू पर ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद हमको निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो इसमें क्या है जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग है दैट इज 15 रुपीज पर ऑर्डर। तो अगर एक ऑर्डर का 15 रुपए है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। तो 15 इंटू 1 15 रुपीज, 15 इंटू 2 30 रुपीज 45 रुपीज, फिर 15 इंटू 4 60 रुपीज 75 90 फिर 105 फिर 120 फिर 59 ज़ा 135 फिर 150 फिर 165 फिर 180 195 फिर 210 एंड 225। हमने कैसे निकाला, हमने नंबर ऑफ ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से हमने 15 इंटू 15 करके पूरा हमने फाइंड आउट कर लिया अप टू 15 ऑर्डर्स की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी। अच्छा अब कैरिंग कॉस्ट निकालनी है हमको। कैरिंग कॉस्ट कह रहा है दैट इज 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ये जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ओपनिंग तो है नहीं क्लोजिंग ही है, तो उसको डिवाइड बाई 2 मतलब इसका हाफ कर देंगे, मतलब 0 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 2। फिर उसका ये जो भी आंसर आएगा हमको उसका क्या लेना है, उसका हमें 20% लेना है। तो एक बार करते हैं 15,000 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो कितना आ गया 1,500। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी 1,500 आ रही है। इसी तरह से 7,500 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 मतलब सबको पहले डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि ओपनिंग तो है नहीं क्लोजिंग ही है, तो सबको पहले डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका 20% लेंगे, दैट विल बी कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो इन्वेंट्री वैल्यू क्या है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कुछ भी नहीं क्लोजिंग है, तो 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका हम क्या लेंगे 20% लेंगे। तो पहले में आ जाएगा 1,500 फिर 750 फिर 500 375 300 फिर 250 214 188 167 150 136 125 115 107 एंड 100। तो ये हमारी आ गई कैरिंग कॉस्ट। अब हमको निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग। मैंने कहा कि जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो, इट मींस दैट वेयर द समेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, दैट विल बी द व्हाट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट करने के लिए क्या करेंगे
ये जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये जो हमारा है, दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट, दोनों का समेशन। तो 15 प्लस 1500 दैट विल बी योर 1515, फिर 30 प्लस 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो 30 प्लस 750 कितना हो गया? तो इट विल बी 780, फिर 545, 435, 375, प्लीज इसको एक बारी क्रॉस चेक कर लिया करना। 340, 319, 308, 302, 300, 301, 305, 310, 317 एंड 325। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, जैसे हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, और कैरिंग कॉस्ट जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं वो हमारी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट में हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है, तो टोटल कॉस्ट मिनिमम कहां पर है, तो इसका मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अलग से बिल्कुल पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है दैट इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, 300 यूनिट पर क्या है, मिनिमम है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, द समेशन ऑफ बोथ, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का समेशन जहां पर मिनिमम है, दैट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई? 1200 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 10। तो इसका क्या मतलब है कि जो एनुअल कंजम्पशन हमारा है उसमें उसको हम एक साथ ना करके जो हमारी क्वांटिटी होगी वो 1200 की क्वांटिटीज होंगी, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 10। हम साल भर में 10 ऑर्डर्स करेंगे, वहां पर हमारा क्या है, दोनों ही कैरिंग कॉस्ट भी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दोनों का समेशन होगा, दैट वुड बी मिनिमम। वहां पर दोनों कॉस्ट का समेशन जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो दैट विल बी योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूजिंग टेबुलर मेथड। आई होप कि टेबुलर मेथड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं किस पर? मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला में देखो, मैंने अभी इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी बताया है मैंने। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2AB अपॉन C। इसका मतलब क्या है? A इज द एनुअल कंजम्पशन। हम अपने पहले वाले एग्जांपल से ही लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 12,000 यूनिट्स का था, 12,000 यूनिट्स का एनुअल कंजम्पशन था। B इज द बाइंग कॉस्ट, जो कि हमारा कितना था? 15 रुपीज पर ऑर्डर था, या 15 रुपीज पर ऑर्डर था। और कैरिंग कॉस्ट कितना था? दैट वाज रुपीज कितना था? इसको मैं देख लेता हूँ, 125। ये कितना है? सॉरी 1.25 पर यूनिट। ठीक है, या पर केजी, वहाँ पे केजी में दिया था, वहाँ पे मैं यूनिट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, पर यूनिट। और सॉरी ये तो मटेरियल कॉस्ट था। कैरिंग कॉस्ट कह रहा है, ये हमारा क्या था? मटेरियल कॉस्ट था। सॉरी, ये हमारा मटेरियल कॉस्ट था। मटेरियल कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना था? कैरिंग कॉस्ट वाज गिवन 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां से पता लगाना चाहूं तो इज इक्वल टू रूट ओवर 2AB अपॉन C, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना है? 12,000 यूनिट्स का। बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज का, डिवाइडेड बाय 20% ऑफ 1.25, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20% ऑफ 1.25। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 इंटू 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू, ये आ गया 3,60,000 डिवाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो ये आ गया 0.25 इसका रूट।
तो 3,60,000 डिवाइड बाय 0.25 इक्वल्स इतना 14,40,000। ये कितना आ रहा है? रूट ओवर 14,40,000। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1200 यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब है कि हमने सेम क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म से किया तो वहां पर भी हमारा क्या आ रहा था? 1200 यूनिट्स आ रहा था, और हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके किया तो भी हमारा कितना आ रहा है? 1200 यूनिट्स ही आ रहा है। अब यहाँ पे 1200, अब हमने कहा भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? एनुअल कंजम्पशन कितना है? 12,000 यूनिट्स का है, डिवाइड बाई पर ऑर्डर यूनिट्स कितना है? 1200। तो इसका मतलब हमको साल भर में 10 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, हमें साल भर में 10 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। अच्छा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करता हूं। मैं पहले कुछ क्वेश्चंस निकाल लेता हूं। होप कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का तीनों मेथड्स, ग्राफिकल मेथड में भी अगर हम करेंगे तो सेम ही आएगा। प्रॉपर ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो आंसर वुड बी सेम, वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन में करता हूं। इसमें कह रहा है ओके, यहां पे कह रहा है फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द एनुअल कंजम्पशन इज 5200 यूनिट्स। सेम इंफॉर्मेशन जो दी है, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। मैंने कहा कि भाई एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन इज गिवन टू यू, दैट इज व्हाट? 100 kg, 100 kg पर वीक, 100 kg पर वीक, ठीक है। सॉरी, ये एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है, एवरेज कंजम्पशन दिया है 100 kg पर वीक। तो हम एनुअल कंजम्पशन यहां से निकाल लें। एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा? ये हमारा एजम्पशन है कि साल भर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 52 वीक्स, तो कितने केजी हो गया? 5200 केजी कितना हो गया? ये हमारा एनुअल कंजम्पशन हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 100 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन टू यू ₹100 पर ऑर्डर, ठीक है। और जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट इज गिवन टू यू 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। और मटेरियल कॉस्ट जो है दैट इज गिवन टू यू 500 रुपीज 500 पर यूनिट। तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच आर गिवन टू यू, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ इज इक्वल टू रूट ओवर 2AB अपॉन C इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स एनुअल कंजम्पशन 5200 यूनिट्स का, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। 100 इंटू 52 वीक्स 5200 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स का 20%। पर यूनिट कितना है? 500 रुपीज। उसका जो है कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी? 20%, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो कैरिंग कॉस्ट है दैट वुड बी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, हमको पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट? दैट इज 20% ऑफ ₹500। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैलकुलेटर से 5200 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इट वुड बी 10,40,000। तो ये आ जाएगा 10,40,000 डिवाइडेड बाय 500 का मल्टीप्लाइड बाई 20%, इट वुड बी 100 रुपीज। और इसका इस रूट, तो 10,40,000 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 10,400, उसका रूट। तो रूट जब हमने किया तो ये आ गया 102 यूनिट्स, या केजी में है तो केजी, तो 102 केजी जो है वो हमारा क्या आ गया है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं कहूँ कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय यूनिट्स या क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो इज इक्वल टू कितना है? हमने 5200 यूनिट्स का एनुअल कंजम्पशन है, और एक ऑर्डर में हम कितने केजी ऑर्डर कर रहे हैं? 102 केजी। तो 5200 डिवाइड बाय 102 केजी, इट वुड बी इक्वल टू 51 ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? मतलब 50.98 आ रहा है, बट यू हैव टू राउंड इट ऑफ, तो इट वुड बी 51 ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे?
51 ऑर्डर्स हमारे पास हो जाएंगे कि 51 ऑर्डर्स हमको करने हैं ऑफ 102 kg ईच। तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या, इसको ग्राफिकली, इसको टेबुलर मेथड से और इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें हैं जो कि आप प्लीज अपने घर पे ट्राई करेगा। यू माइट बी हैविंग बुक जो है वो महेश्वरी मित्तल है या एमएन अरोरा है, वो भी आप ले सकते हैं, या राजीव गोयल है, राजीव गोयल भी आप ले सकते हैं, गलगोटियाज पब्लिकेशन की, दैट इज अ गुड बुक। तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट योर होम एंड इफ यू हैव एनी डाउट, जैसे कि आज एक स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने उसके डाउट को क्लियर किया, तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट फर्स्ट, देन विल स्टार्ट माई वीडियो ऑन द टॉपिक. So please, if you guys like my video, so please like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for future notifications, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे. So आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में we will discuss some methods of issue of inventory, जिसमें हम LIFO, FIFO या प्राइसिंग करेंगे, मतलब कि इशू प्राइसिंग, कि हम किस बेसिस पे उसको हम प्राइस करें, वैल्यू ऑफ स्टॉक को, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करें. तो वो हम मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम करेंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.